हाय फ्रेंड्स, दिस इज केबी गुप्ता। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे सफलता नहीं चाहिए। हर एक आदमी सफलता के पीछे भाग रहा है और सफलता पाने के लिए वो क्या क्या पापड़ नहीं बेलता। एक इंसान को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर उसे सक्सेस मिलती है और कई लोगों को तो लाख कोशिशों के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन जब वह अपनी ज़िंदगी या कैरियर में कोई मुकाम हासिल कर लेता है तो उसे लगता है कि अब तो मैंने सफलता हासिल कर ली और अब तो मज़े ही मज़े हैं, लेकिन तसल्ली उसे वहाँ भी नहीं मिलती। वह और आगे बढ़ना चाहता है। इसका कारण है, एक तरफ तो इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं है और दूसरी तरफ मंजिलों की कोई कमी भी नहीं है। इसलिए अक्सर ये भी कहा जाता है, सक्सेस इज़ ए जर्नी बट नॉट डेस्टिनेशन। आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन मेरे विचार से हमें सफलता की हर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद पहले उसे एंजॉय करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो सफलता की दौड़ आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और फटीग पैदा कर देगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस टू अटेन बिग सक्सेस। एक इंसान सफलता तो पा लेता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि इसे हैंडल कैसे करे। उसे लगता है वह बड़ा आदमी तो बन गया, पर दूसरे भी उसको बड़ा आदमी मान रहे हैं या नहीं मान रहे। लोग उसकी सक्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते। उसके सुबॉर्डिनेट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्या। कई बार उसे लगता है कि लोग मालूम नहीं उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सक्सेस पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसको हैंडल करना। एक सक्सेस पाने के बाद इंसान को समझ नहीं आता वह कैसे बिहेव करे। इसलिए हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरह अलग अलग लोगों में अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि उबलते हुए पानी में डालने से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चेंजेस आते हैं। कुछ चीज़ें नरम पड़ जाती हैं जैसे कि गाजर, कुछ चीज़ें हार्ड हो जाती हैं जैसे कि एग्स, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वे गर्म पानी में रच बस जाती हैं जैसे कि कॉफ़ी। इतना ही नहीं, गर्म पानी में मिलने के बाद कॉफ़ी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। इसी तरह सक्सेस मिलने के बाद अलग अलग लोगों का रिस्पांस अलग अलग रहता है। कुछ लोग पहले से ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं। उन्हें देखकर बचपन में सुनी हुई कहावत याद आ जाती है कि जिस पेड़ पर ज़्यादा फल होते हैं वह झुक जाता है। इसी तरह ये लोग भी सक्सेस मिलने के बाद और झुक जाते हैं। वे छोटे से छोटे आदमी के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करते हैं। एक बार मैं किसी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा था और कॉफ़ी पीने के लिए रास्ते में एक मैकडोनाल्ड आउटलेट पर रुका। वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे एक परिचित इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है, अपने ड्राइवर के साथ एक ही टेबल पर बर्गर खा रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। देखा जाए तो अपने आप में ये एक बहुत बड़प्पन की बात है। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे भी अपनी टेबल पर बुला लिया। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों का नंबर काफ़ी कम होता है। कुछ लोगों पर सफलता मिलने ना मिलने का कोई असर नहीं पड़ता। उनका लाइफस्टाइल वैसे ही रहता है जैसे कि सफलता मिलने से पहले था। ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। मैंने भी एक बिजनेसमैन के बारे में सुना है जो कि इंडिया के वन ऑफ द 10 रिचेस्ट पर्सन्स होते हुए भी हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं और 3 स्टार होटल में रुकते हैं, जबकि वे बिजनेस क्लास में सफ़र करना और 5 स्टार होटल में रुकना अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह मेरे एक बिजनेसमैन मित्र सफल होने के बावजूद भी उसी 2 BHK फ्लैट में रहते हैं जिसमें वे करियर की शुरुआत में रहते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि सफलता उनके सिर पर चढ़ जाती है। सफलता मिलने के बाद वे बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते और ऐसे लोगों की भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। इसमें पॉलिटिशियंस की संख्या शायद सबसे ज़्यादा होगी। पॉलिटिशियन को लगता है कि उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, इसलिए वे
छोटे बड़े अपराध करने से नहीं घबराते। कई पॉलिटिशियन के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आप सबको मालूम ही होगा कि एक पॉलिटिशियन ने अपनी पत्नी को तंदूर में जलाकर मार डाला और सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। पॉलिटिशियंस ही नहीं, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। दिल्ली में तो एक जोक चलता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा बाप कौन है। इन बच्चों को लगता है कि यदि वे किसी को अपनी गाड़ी के नीचे मार भी डालेंगे तो पिताजी बचा लेंगे। इसी तरह एक पॉलिटिशियन के लड़के ने एक लड़की को गोली से इसलिए मार दिया कि उसने टाइम खत्म होने के बाद उसको ड्रिंक देने से मना कर दिया था और उसे अपनी सारी जवानी जेल में गुजारनी पड़ी। पर मुझे नहीं लगता कि इन बातों का उन पर कोई खास असर पड़ता हो। कुछ लोग जिन्होंने बिजनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया होता है, उन्हें लगने लगता है कि सबके सब लोग बिकाऊ हैं। उन्हें लगता है कि सभी को धन देकर खरीदा जा सकता है। उन्हें यह भी लगता है कि हर एक आदमी का अपना एक प्राइस टैग है। उन्हें लगता है कि इनकम टैक्स वाले को पैसा देकर इनकम टैक्स की चोरी की जा सकती है। पॉलिटिशियंस को पैसा देकर किसी भी इंडस्ट्री लगाने की परमिशन दी जा सकती है। एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को पैसा देकर कोई भी पोल्यूशन पैदा करने वाली इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वे अपने माल की कीमत गिराकर अपने कंपटीटर को फेल करने की प्रयास भी करते हैं। कुछ लोग जब अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो वे अपने सबॉर्डिनेट्स पर जाति करना शुरू कर देते हैं और एक किस्म के निरंकुश बॉस बन जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सभी के सभी कामचोर हैं और केवल एक वही अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़े हैं। जब कोई उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोलता तो उन्हें लगता है कि उसने उसकी इज्जत नहीं की है। यदि कोई उनके पास जाने पर खड़ा नहीं होता तो उन्हें लगता है कि उसने उसकी बेइज्जती कर दी है। कई बॉसेस में तो इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वे केवल उन्हीं सबॉर्डिनेट्स को पसंद करते हैं जो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यदि कोई सबॉर्डिनेट उनके विचारों के विपरीत उन्हें कोई एडवाइस देता है तो वे उससे नाराज हो जाते हैं और उसे तरह तरह से तंग करना शुरू कर देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक और वैरायटी देखी है जो अपने कुलीग्स को पोजीशन के आधार पर आंकते हैं। इस मामले में मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। मेरे एक कुलीग थे जो कि मेरे से जूनियर थे और मुझसे सर कह के बात करते थे। इसके बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो मेरे बराबर पोजीशन पे आ गए, तो वो मेरे को तू करके बात करने लगे। इसके कुछ टाइम बाद मेरा प्रमोशन हो गया और वो फिर से मेरे जूनियर हो गए और वे दोबारा से मुझे सर करके बात करने लगे। आई सैल्यूट हिज फ्लेक्सिबिलिटी। हमें याद रखना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट पोजीशन से नहीं बल्कि अपने बिहेवियर से मिलती है। यदि हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे तो वे हमें हमेशा रिस्पेक्ट देंगे। कुछ लोगों को लगता है कि यदि उनका कैबिन बड़ा होगा और उनकी कुर्सी अच्छी होगी तो लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आपको तभी रिस्पेक्ट देंगे यदि आपके अंदर कोई कॉम्पिटेंस होगी। एक सक्सेसफुल बॉस को अपने सबॉर्डिनेट्स की मेंटरिंग भी करते रहना चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सकें। मैंने कई बॉसेस को देखा है कि वे अपने सबॉर्डिनेट्स को अपना कंपटीटर समझते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। मुझे तो आज तक यह नहीं समझ में आया कि एक सबॉर्डिनेट आपका कंपटीटर कैसे हो सकता है। कुछ बॉसेस का कहना है कि अपने हाथ से काम करना आसान है और दूसरे से घबराना मुश्किल। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी ने आपको भी काम सिखाया होगा और तभी आप आगे बढ़े हैं। इतना ही नहीं, लीडरशिप फनल को फुल रखने के लिए बॉसेस की ड्यूटी है कि वे अपने सबॉर्डिनेट्स की मेंटेन करते रहें। उन्हें अपना काम अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करता रहना चाहिए। इससे न केवल उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बल्कि उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यदि कोई बॉस इन सब चीज़ों को अपनाता है तो उनके सबॉर्डिनेट उनको सुबह गुड मॉर्निंग बोले ना बोले, उनके आने पर सीट से खड़े हों या ना हों, लेकिन वे मन में उन्हें पूरी रिस्पेक्ट देंगे। I hope you like this video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I hope you are enjoying my videos and stories. Thank you.